हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हुए आज भी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको बताया हमारे साथ आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी सातों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने के लिए। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो साथियों पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और दोस्तों हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का पीडीएफ है वो मिलेगा, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है आपको वो भी दिया जाएगा। तो आप यहाँ से जुड़े हैं तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिगार्डिंग क्या होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को जो है शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कला वाले की क्लास है 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? एक बार, दो बार, 3 बार, या कोई सीमा नहीं है? तो देखिए, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर जो है कितनी बार भी चुना जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो 65 वर्ष से नीचे की आयु का होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु के ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका 52 नंबर, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी? बताइए, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसने कर दी थी? तो आपका सही उत्तर है भगत सिंह ने। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। 17 दिसंबर 1927 को जो है जॉन सॉन्डर्स की हत्या आपकी भगत सिंह ने कर दी थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़े हैं। आपका 53 नंबर क्या देगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे? बताइए, भूदान आंदोलन के, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के, बारडोली सत्याग्रह के, या स्वदेशी आंदोलन के? सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे? तो सरदार वल्लभ भाई अग्रणी थे साथ ही आपको बारडोली सत्याग्रह के। जो आपका दिया गया है सीला विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बारडोली सत्याग्रह के अग्रणी नेता थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपके 54 नंबर, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए फटाफट, सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाए साथियों, टुंड्रा वन। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। टुंड्रा वन जो है मुख्यतः काई तथा शैवालों से बने होते हैं। तो जो आपका बी विकल्प दिया गया 54 पे आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक? क्लियर है। टुंड्रा वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 55 बताएंगे की कोशिश करेंगे। एडिशन, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? बताइए, किसका जो है दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो देखिए, दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है साथियों आपका मरुस्थल का। ठीक है, दिन के समय बहुत ही ज्यादा गर्म होता है और रात के समय बहुत ही ज्यादा ठंडा भी होता है। ये बातें याद रखेंगे मरुस्थल के बारे में। ठीक है, तो दैनिक तापमान में सर्वाधिक अंतर आपका मरुस्थल का होता है। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो आपका रतौंधी होता है? बताइए, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो रतौंधी जो आपका होता है छात्र विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जो आपका दिया गया ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण हमको रतौंधी होता है। क्लियर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 57 बताएंगे, कोशिश करेंगे 57 पे राइट। मानव हृदय का दाहिना भाग, ठीक है, मानव हृदय का दाहिना भाग किस रक्त कैसा रक्त प्राप्त करते हैं? मानव हृदय का दाहिना भाग जो है कैसा रक्त प्राप्त करता है? तो मानव हृदय का दाहिना भाग आपका अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त यानी कि बिना ऑक्सीजन का रक्त जो है प्राप्त करता है, इतना याद रखिए। ठीक है, तो मानव हृदय के दाहिने भाग में आपका बिना ऑक्सीजन वाला यानी कि अशुद्ध रक्त जो है प्राप्त करता है, इतना याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 58 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि? बताइए, मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि की अगर बात की जाएगी तो आपका जिगर हो जाएगा। जो आपका पीला विकल्प देगा आपका मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि आपकी जिगर है। क्लियर है। चलिए क्लियर है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर क्या देगा?
द्रव्य चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करते थे? देखिए, द्रव्य चालित लिफ्ट की अगर बात की जाएगी तो यह जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प 59 पे आपका सही उत्तर हो, ठीक है। द्रव्य चालित लिफ्ट जो है आपकी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, 60 में बताने की कोशिश करेंगे। 60 पे आइडिया होगा, किस तापमान पर जो है सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पर अंकीय मान आपके समान हो जाते हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों -40 डिग्री पर, ठीक है। -40 डिग्री पर जो आपके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो स्केल अंकीय है आपका समान हो जाता है, ठीक है। क्लियर सभी का यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 61 में। MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ बताइए? MICR, तो आई का अर्थ होता है साथियों इंक, यानी कि स्याही से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। एक बैंक का MICR कोड होता है, ठीक है। MICR कोड होता है, जैसे IFSC कोड होता है वैसे आपका MICR कोड होता है। तो MICR में आई का अर्थ होता है साथियों इंक, यानी कि स्याही से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 62 नंबर, 62 नंबर। अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता बताइए? अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? तो अपक्षपात वक्र आपका दर्शाता है साथियों दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपक्षपात वक्र आपका दर्शाता है दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 63 नंबर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, खिलाड़ी और खेल का संबंध दिया गया है। तो अजिंक्य रहाणे किससे संबंधित है? तो अजिंक्य रहाणे का संबंध सभी को पता होगा, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और दूसरा क्या दिया गया है? अपूर्वी चंदेल दिया गया। तो अपूर्वी चंदेल आपकी एक निशानेबाज है, ठीक है। और रितु रानी का संबंध आपका हॉकी से है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट। अजिंक्य रहाणे क्रिकेट से संबंधित है, अपूर्वी चंदेल आपकी निशानेबाजी खेल से संबंधित है, और रितु रानी आपकी हॉकी के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्या दिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस संविधान के लिया गया है बताइए? भारतीय संविधान का न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, या जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है आपका संयुक्त राज्य देश से जो है लिया गया है, ठीक है। क्लियर है? संयुक्त राज्य देश के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान, ठीक है। क्लियर है? अगला है आपका साथियों 65 नंबर। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए? वाष्पीकरण की, संघनन की, उत्सादन की, या आसवन की? ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो देखिए, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को आपको उत्सादन कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका right है। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है उत्सादन, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 में बताएंगे कोशिश करेंगे। 66 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 है कांच, यानी कि ब्रॉन्ज। मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा होता है? कांच धातु के मिश्र, मतलब कांच धातु, जो कांच आपके यानी कि मिश्र धातु है, इसका मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, कांच के आपके देखिए तांबा और रांगा होता है, ठीक है। कांच में आपके तांबा और रांगा ये आपके मिश्र धातु के घटक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? तो कांच मिश्र धातु का मुख्य घटक आपका यहाँ पे तांबा और रांगा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 67 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण बताइए? उड़न राख का कारण कौन सा है यहाँ पे? तो देखिए, उड़न राख के कारण की अगर बात की जाएगी तो उड़न राख का कारण आपका जो दिया गया है यहाँ पे हो जाएगा साथियों कोयला दहन ऊर्जा केंद्र, ठीक है। उड़न राख का कारण आपका हो जाएगा साथियों कोयला दहन केंद्र, ठीक है। उड़न दहन मतलब जो राख उड़ती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके जो कारण है
कोयला दहन ऊर्जा केंद्र हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका साथियों 68 नंबर क्या देगा, राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुलारी कन्या योजना किस राज्य में शुरू की गई है, बताइए। राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुलारी कन्या योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 69 नंबर, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था, बताइए। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था, तो सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था साथियों आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, सापेक्षता का सिद्धांत विकसित करने वाले व्यक्ति आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 70 नंबर क्या देंगे, क्वीन सबरी नियम का क्या देंगे, क्वीन सबरी एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है, बताइए। क्वीन सबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मुक्केबाजी खेल पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट है। क्वीन सबरी नियम एक नियम संग्रह है जो कि मुक्केबाजी खेल पर सीधा प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन साथियों 71 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हाइड्रेशन निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन आपका एक विशिष्ट चित्रकार है, तो विशिष्ट चित्रकार की बात करें आपका अमृता शेरगिल है। ठीक है, अमृता शेरगिल आपकी एक विशिष्ट चित्रकार है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प 71 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अमृता शेरगिल आपकी एक विशिष्ट चित्रकार है। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से किसे खेल हॉकी के क्षेत्र में 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है खेल हॉकी के क्षेत्र में 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पीआर श्रीजेश को। ठीक है, पीआर श्रीजेश को जो है खेल हॉकी के क्षेत्र में 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्लियर है, पीआर श्रीजेश को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 73 में बताएंगे कोशिश करेंगे। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई, बताइए। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है, तो आपका गाइडेंस हो जाएगा यह जो लिखी गई है आपकी राम कमल मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई, तो जो आपका दिया गया सीधा ऑप्शन आपका guidance हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। ठीक है, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल जो आपकी राम कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 74 नंबर, चीन तथा किसके मध्य 10 अप्रैल 2017 को जो है एक 7500 मील का सीधा रेल संपर्क प्रक्षेपित किया गया था, बताइए। चीन तथा किसके मध्य जो है 10 अप्रैल 2017 को एक 7500 मील का सीधा रेल संपर्क जो है प्रक्षेपित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्रिटेन के बीच। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। चीन तथा ब्रिटेन के मध्य जो है 10 अप्रैल 2017 को एक सीधा 7500 मील का रेल संपर्क जो है प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका साथी 75 नंबर, 19वां सार्क सम्मेलन वर्ष 2016 में होने जो है तय हुआ था, परंतु वह स्थगित हो गया था। उसका देश मतलब मेजबान देश कौन था ना, तो मेजबान देश जो है 2016 की बात करें तो ये क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ, आपका पाकिस्तान था। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाएगा, मतलब क्वेश्चन छोड़ दो, इतना चोट नहीं जानेंगे, जो आने वाला नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द युग्म का उदाहरण है, ठीक है। शब्द युग्म का उदाहरण कौन सा नहीं है, लिखना पढ़ना कभी कभी चाल चलन बहुत सी, तो बहुत सी शब्द युग्म का उदाहरण नहीं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी डी विकल्प आपका राइट आंसर। लिखना पढ़ना कभी कभी चाल चलन ये सभी आपके शब्द युग्म का उदाहरण है, बहुत सी आपका शब्द युग्म का उदाहरण नहीं है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा, देखिए हिंदी शब्दों में इसमें से पहले आने वाला आपका वक्त हो जाएगा। ठीक है, वक्त जो आपका पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि क जो है आधा दिया जाएगा, इसकी वजह से क आपका पहले आएगा, वक्त जो आपका पहले आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 78 नंबर, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, ठीक है। किस शब्द की संधि विच्छेद सही नहीं है, तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे ओ प्लस नो, सॉरी नी प्लस ऊन यानी कि न्यून क्यू वन जो दी गई है वह संधि विच्छेद आपका यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, नी प्लस ऊन की जो संधि दी गई है आपकी संधि विच्छेद आपकी सही नहीं है साथियों यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे जो वर्तनी दी गई है
अंबु प्लस उर्मी के, ठीक है। अंबुर्मी जो दिया गया इसकी वर्तनी आपकी गलत है यहाँ पे, ठीक है। प्र प्लस उड़ की प्रौढ़, नी प्लस उनकी न्यून, अंबु प्लस उर्मी, अंबुर्मी दिया गया इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। शशि, सचिंद्र, सचिंद्र की वर्तनी भी तो आपको गलत दी गई है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किस शब्द की वर्तनी सिर्फ शुद्ध है, हमको वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो अंबु प्लस उर्मी की वर्तनी जो यहाँ पे दी गई है सिर्फ यही शुद्ध है, बाकी सबकी वर्तनी मुझे गलत ही लग रही है, ठीक है। 79 नंबर। किस शब्द में लव प्रत्यय के रूप में नहीं आया है। तो विमल, विमल में आपका ल प्रत्यय के रूप में नहीं आया। कुशल, मृदुल, रोमल, इसमें आपका ल जो है प्रत्यय के रूप में आया, मतलब जोड़ा गया शब्द है। विमल में आपका ल जो है मूल है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है, तो दंतव्य वर्ण जो दिया गया यहाँ पे दंतव्य, त, च, दंतव्य आपका त हो जाएगा, त आपका दंतव्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसे, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में हिंदी वाली शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।